आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि फिर से ब्लॉग्स कंटिन्यू किए जाएं और ब्लॉगिंग की जो आदत है वो 2 महीनों में थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि पहले था तो डेली एक ब्लॉग डालना रहता था, जिसकी वजह से होता क्या था कि कहीं भी जाना, कहीं भी थोड़ा भी कंटेंट दिख जाना तो उसको बस जस्ट तुरंत के तुरंत शूट करना रहता था। बट अभी ऐसा नहीं है, ये सिनेरियो चेंज हो गया है, क्योंकि ब्लॉग्स हमारे काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे हैं। और वैसे आज कोई ब्लॉगिंग करने का मेरा इरादा नहीं था, बस ऐसे ही आया हुआ था मैं खेत में। देख रहे हैं ये अपने सरसों की खेत है और यहाँ पे गेहूँ बोया गया है और उस साइड भी गेहूँ है, बाकी वहाँ खेत हैं गेहूँ। और यहाँ सब क्या है कि ये देखिए चारों तरफ से फेंसिंग नहीं की गई है। कुछ खेत में फेंसिंग की गई है, कुछ खेतों में, खेत से कह रहा हूँ मैं, कुछ फील्ड्स में। अब फेंसिंग ना करने की वजह से नीलगाय हैं या फिर बैल हैं, ये सारे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे देख रहे हैं इनके पैरों के निशान, जिनको हम लोग खुर कहते हैं, अवधी में खुर कहा जाता है। तो यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये तो अभी अभी इसकी सिंचाई की है। फसल देख रहे हैं, यानी जितना ज़्यादा होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। पंछी उड़ रहा था अभी ये कैमरे में। यहाँ एक और है। मैं यहाँ पे आया तो फिर से वही 1-2 साल पहले, 3 साल पहले वाली फीलिंग, क्योंकि इसी टाइम में आता ही हूँ, क्योंकि वैसे तो आना नहीं रहता है और दोपहर का टाइम भी रहता है, गर्मी में ये सारी फसल होती नहीं है। और यहाँ क्या है कि यहाँ पे घुस करके जो अंदर वाली घास हैं उनको निकालती हैं पशुओं को खिलाने के लिए। जिनके पास बकरी गाय हो तो वो लोग तोड़ देती हैं, फसल को बर्बाद कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आना पड़ता है कि कोई खेत के अंदर घुसने ना पाए। तभी आना भी रहता है। सिंचाई के चलते चलते जो रुझान आता है वो आता है बगुलों का। वो आते हैं, जैसे जैसे सिंचाई होती रहती है वैसे वैसे निकलते हैं, तो कई सारे बगुले आ जाते हैं अपनी ट्रीट का एंजॉय लेने के लिए। चलिए हो गया है, मुआयना कर लिया है हमने और निकलते हैं अब घर की तरफ। अब ब्लॉग देखिए फिर से कंटिन्यू होता है या नहीं हमारा। वैसे कंटिन्यू करना है, ब्लॉगिंग करनी है, बट एक क्या है कि एक जो मोमेंटम होता है जो चलता रहता है। फिर 10-15-20 दिन जब बीत जाता है तो ये लगता है कि अरे यार, अगर एक दिन मिस हो गया तो ये बर्बाद हो जाएगा, इतने दिन की मेहनत। तो इसको मंथली कंटिन्यू किए रहें, बट जब एक बार छूट जाता है, एक दिन छूटा, मिस हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा पेन होता है। अरे यार शिट, मिस हो गया। और 2 दिन हुआ फिर पेन होता है, 3-4-5 दिन होता रहता है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये पेन यहाँ से कम होता जाता है, और उसके बाद फिर ऊपर बर्डन रहता है। अगर सोचोगे कि अब ब्लॉगिंग करनी है तो ये है हमारी BMW, जिसको हमने कहा था अपने फर्स्ट वाले ब्लॉग में, स्कूल वाले में। तो क्या रहता है, फिर जैसे जैसे छूटता जाता है फिर कहेंगे अच्छा कल कर लेंगे, आज नहीं कल से। और कुछ डॉगीज जाते हुए मुझे देखे हैं तो अपनी रफ्तार इन्होंने स्लो कर ली। और ये देखिए, ये ब्लैक वाला डर गया था थोड़ा सा मुझे देख करके, लेकिन जो उसके पीछे वाला था वो था समझदार। और ये जो आगे वाला डॉगी है ये तो मुझे बाखूबी जानता है, ये मुझसे नहीं डरेगा। चलिए देखते हैं इसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है मुझे देख करके। वो देख रहा है कि मुझे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्यों? पर वो जानता है, इसलिए उसका कोई रिएक्शन नहीं था, आराम से निकल गया। और उस साइड है, चलिए चल लेते हैं, इस तरफ भी चलते हैं। और सनसेट होने वाला है तो सन का नज़ारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको दिख रहा होगा। ब्लॉगिंग करते करते हम लोग चल रहे हैं खेतों की तरफ, और कुछ लोग वहाँ पे बकरियाँ चरा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि लड़का मोबाइल लेके कर क्या रहा है। पक्षी सब अपने अपने घर को, अपने अपने आसियानों में लौटते हुए एक सुबह की एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी शुरुआत और अंत, और दिन भर की थकान को बाय बाय कहते हुए अपने आसियानों में लौटते हैं अपने बच्चों के पास। कुछ के यहाँ आने वाले होंगे, कुछ के हो गए होंगे। पेड़ों में बना है, पेड़ देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ भी पेड़ था वो भी कम हो गया। और ये रहा खेत, इस बार इसकी भी देख रहे हैं अभी ये धीरे धीरे उग रही, ये वाला खेत, इसकी फसल अभी धीरे धीरे आएगी। सामने वाला जो है अपना खेत है ये वाला, इसमें एक बार बहुत साल पहले सिंचाई, बहुत साल क्या पिछले साल सिंचाई हो रही थी, कि साल पहले भी सिंचाई हुई थी। वाली फ़ोटो दूंगी, मेरे पास वीडियो नहीं होगी, बट वीडियो वाली बात करूं तो पिछले साल की होगी वीडियो। अभी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आके यहाँ पे चढ़ जाते हैं, चर ग्रेजिंग। सो ग्रेजिंग से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो नील गाय की ग्रेजिंग हो या फिर गाय बैल सांड छुटे हुए जो हैं उनकी ग्रेजिंग हो। उससे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है खेतों में, क्योंकि खा लेते हैं भैया तो नुकसान हो जाता है। चलिए यहाँ भी कुछ देर मैं एक्सपेंड करता हूँ। पहले क्या होता था कि एक साल तो हमने
जो यहीं पे लगाया हुआ था सरसों, इस वाले खेत में जहाँ अभी आप देख रहे हैं ये पूरा गेहूँ, तो यहाँ पे पहले सरसों थी और वहाँ से लेके यहाँ पे आने में तकरीबन 400 मीटर्स होगा, 300 या 400 मीटर, 300 350 आसपास, नॉट 4। तो उतनी दूर में क्या है कि ज़्यादा डिस्टेंस पर जाती थी, तो वहाँ से वॉच आउट करना, फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते जो भी अंदर घुसा रहता था वो भाग लेता था। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उस गाँव वाले जो रहते थे, आते थे जो घास लेने के लिए अपने पशु के चारे के लिए, वो भाग जाते थे। तो फिर ये सोचा गया कि वो वाला ज़्यादा खेत पास में है, नज़दीक में है, तो वहीं पे करें। बट और मैं देख रहा हूँ इस बार जितने भी सरसों के खेत हैं, चाहे ये वाला देखिए या मेरा वाला देखिए, वो आगे वाला देखिए, उस साइड वाला देखिए, वो वाला कुछ सही है इन लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है, वो आप उसको डिसेंट कह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके पीछे वाला बड़ा है, उसके बीच वाला भी सही नहीं है। सबसे अच्छा वो वाले खेत है जो वहाँ पीछे देख रहे हैं, वो भी है वहीं का है अपनी बगल के, और उस साइड वाला भी सरसों ऐसा ही है। यानी अभी इस बार जो सरसों हो रहे हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फसल ठीक है, अब देखिए उसमें पेड़ से ही बहुत कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक बार पेड़ तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हुए थे, बट उसके अंदर कुछ होगा नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। पेड़ बहुत बड़े हों, डंडियाँ बहुत बड़ी हों, पर उसके अंदर जो सरसों हो वो हो ही ना। इससे तो अच्छा है कि छोटे छोटे ही हों, लेकिन जो हों वो बढ़िया हो। तो ये डिपेंड करता है, ये आप कह नहीं सकते देख करके कि इसमें ज़्यादा फसल होगी या कम फसल होगी। हालांकि एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है फसलों को देख करके, पौधों को देख करके कि इनकी हेल्थ कैसी है। अगर सूखे सूखे मरेले मरेले हैं, कम अमाउंट में है, तो हम ऐसा डायरेक्टली कह सकते हैं कि फसल अच्छी नहीं है। और बाकी अगर बहुत बड़े बड़े हैं और उसमें दाने ही नहीं है तो कोई फ़ायदा है ही नहीं उसका। तो चलिए चलता हूँ मैं घर की तरफ। थोड़ा सनसेट का एंजॉय ले रहा था, बट सन देवता तो बादलों में फिर से छुप गए हैं। और यहाँ पे अभी टाइम जो हो रहा है, अगर मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा हमें। 16:21, यानी 4:21, 4:30 भी नहीं हुआ है और सनसेट होने वाला है। तो ये देखिए चूहा, फसलों को बर्बाद करने वाला चूहा, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, ये छुप गया है। बट क्या ये नहीं जान रहा है कि मेरी नज़र इसके ऊपर बनी हुई है। तो इसको फॉलो किया जाए, इसको जाने दिया जाए, जाने दीजिए, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वरना अगर ऊपर से कोई शिकारी पक्षी देख लिया तो मेरे भगाने के चक्कर में इसका जाना हो जाएगा। दिन तो इसने काट लिया है, बची है रात इसको और काटना है, क्योंकि इन लोगों के लिए एक एक दिन काटना भी मुश्किल का काम होता है कि खाना ढूंढो प्लस शिकारियों से बचो। ये जंगल का नियम है। आप जिस दिन उठते हैं उस दिन आपका ये सर्टेन नहीं रहता कि आज आप ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम इंसानों की लाइफ तो बहुत ज़्यादा हद तक तो प्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। आप बाहर निकलते हैं, कल क्या हो जाए, कहाँ क्या कैसा, कौन से सफ़र पे क्या लिखा गया है, क्या घटना आपके साथ हो जाए, क्या दुर्घटना हो जाए, कहाँ जाना है क्या, ये अनप्रेडिक्टेबल है हमारे लिए। बट बहुत हद तक कि हमें खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, नौकरी है, पैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी प्रेडिक्टेबल हैं कि ऐसा ही होगा। और हमारे ऊपर ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि आज इस शिकारी से बचना है, आज उस शिकारी से बचना है। और शिकारी से बचते हुए अगर हम घर में बैठ जाएं तो हमें भूखों नहीं मरना है। ऐसा भी है कि अगर आप जो है बचने की कोशिश करें ये चूहे या फिर जो भी जानवर हैं, तो पता चला कि शाम को तो भैया शिकारी तो नहीं मिला, बट भोजन की वजह से 2-3 दिन में उनकी मौत हो गई। तो यानी दोनों टेंशन है। बट हमारा काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल है, वी कैन प्रेडिक्ट इट। बट उनके लिए ऐसा सिनेरियो सही नहीं है। ये सारी चीज़ें तो आप भी जानते हैं। खैर, देख के फिर याद आ जाता है, अगर आप नेचर से जुड़े रहेंगे, अगर आसपास की चीज़ें आप नोटिस करेंगे तो आपको उनके बारे में भी समझ में आएगा। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलेगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।